रागी धर्म बंधुओं, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। व्यक्ति अपने मन में जिस किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में सोचता है तो उसी के अनुसार उसके मन में, वचन में, काया में कुछ वैसा ही परिवर्तन आने लग जाता है। एक किसी राक्षस का ध्यान करोगे तो राक्षस जैसी प्रवृत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। एक किसी महात्मा का ध्यान करोगे तो महात्मा जैसे बनने शुरू हो जाओगे। भगवान का ध्यान करोगे तो भगवत्ता प्रकट होगी। जैसा ध्यान करोगे, जैसा चिंतन करोगे, वैसे भाव प्रकट होंगे। चेहरा दिल का दर्पण है। दिल में जैसे विचार हुए वैसे ही भावनाओं का निर्माण हुआ, वैसे ही हाव भाव प्रकट हुए। मन में विचार आ जाए, सामने कोई नींबू आ जाए, कोई इमली आ जाए कोई लेकर के, या फिर कोई इमली का नाम ले दे, नींबू का नाम ले दे, अरे यार उसमें नींबू डालो और ऐसे निचोड़ के खाओ तो गजब मस्त टेस्टी लगता है, तो कैसे आ जाएगा? मुंह में पानी आ जाएगा। नाम लेने मात्र से, केवल वचन उच्चारण मात्र से मन में, भीतर में प्रक्रिया शुरू होनी शुरू हो जाती है। भीतर की प्रक्रिया, जैसे आपने नींबू का नाम लिया तो मुंह में क्या आना शुरू हो गया? पानी आना शुरू हो गया। इमली का नाम लिया तो एकदम खटास और अजीब कुछ होने लगा। तो इसी तरह से परमात्मा की भक्ति भी, जब जब भी आप मन से परमात्मा का ध्यान करते हो तो आत्मा के पास वो वेव्स पहुंचती है। वो आत्मा परमात्मा में तल्लीन होने लग जाती है। तो एक आभा मंडल तैयार होता है, एक ओरा तैयार होता है, पवित्रता का ओरा। जिस ओरे में जाकर के, जहां परमात्मा की भक्ति है, और अगर उस ओरे में जाकर के कोई बैठ गया तो अपने आप ही आनंद आने लगता है। मन में एक सुकून होता है, एक अलग सी वाइब्रेशन होती है। आजकल इस वाइब्रेशन से, इस तरंगों से बहुत कुछ किया जा रहा है। आपने अल्ट्रासोनिक ड्रिल आ गई, बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन हो जाते हैं। पूरा काटा नहीं जाता अंदर तक, केवल बाहर से देखा और वो ड्रिल को सिर्फ थोड़ा अंदर डाला जाता है, ड्रिल से काम हो रहा होता है। बहुत तरह तरह की टेक्नोलॉजी चल पड़ी है। हम एक हॉस्पिटल में गए थे दिल्ली में। जैसे आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी तो अलग अलग प्रकार के, मतलब बिल्डिंगें निर्माण कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के दरवाजों का निर्माण हो रहा है। और ऐसे दरवाजे हैं कि मनुष्य की तरंग अगर उस दरवाजे को छू जाए, वो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तरंगों का इतना प्रभाव है कि अपने आप ही मनुष्य की तरंगे वहां पहुंची और हाथ नीचे किए तो टूटी चालू हो जाती है, हाथ हटाए तो टूटी बंद हो जाती है। हॉस्पिटल में हमने ये सब देखा तो हम सोच रहे थे कि देखो कि कैसे वाइब्रेशन काम करती है। आज ये फोन है, इतनी दूर बैठे बैठे आप एक दूसरे से बात कर रहे हो। तरंगों को तो इकट्ठा किया हुआ है। तरंगों का, वेव्स का इतना प्रभाव पड़ता है। तो आज अगर दो इंसान एक साथ बैठे हैं, अगर एक छत के नीचे 4-5 लोग रह रहे हैं तो एक दूसरे की तरंगों को वो एक प्रतिपल ले रहे हैं, एक दूसरे की वाइब्रेशन वो प्रतिपल ले रहे हैं। तो आपको देखना है कि वो व्यक्ति किस प्रकृति का है जिसके पास आप बैठ रहे हो। वो अच्छी वाइब्रेशन दे रहा है या नेगेटिव, आपको पता चल जाएगा। और नेगेटिव वाइब्रेशन है तो जल्दी तिलांजलि देना भैया, क्योंकि आपको नेगेटिव होने में देर नहीं लगेगा। जैसे जैसे मन में बातें, भावनाएं शुरू होती हैं, वैसे वैसे वो मन की भावनाएं हमारे शरीर पर असर करती हैं। अब मन ही मन आप कुछ अश्लीलता सोचो, कुछ काम वासना के बारे में सोचो, तो मन में सोच रहे हो लेकिन वो हाव भाव वैसे फील होने लग जाएगा। आप सोच कर देखो, मन में भक्ति का भाव सोचो, परमात्मा के चरणों की श्रद्धा का भाव प्रकट करो तो वैसा फील होने लग जाएगा। क्रोध, किसी की बात पर चिंतन करो, क्रोध आने शुरू हो जाएगा। उस नेगेटिव बात पे चिंतन करो तो वो क्रोध से आकर के एकदम अंदर में एक आवेग कैसा होता है क्रोध का, वैसा आवेग आएगा। यानी कि इतना ज्यादा प्रभाव है इन तरंगों का। सिर्फ मन में सोची हुई तरंगे पूरे विश्व में फैल जाती हैं, हमें पता नहीं चलता।
अब बाहर में घटना तो बाहर में घट रही है, उस हॉस्पिटल का दरवाजा एक इंसान का कदम रखते ही खुल जाता है। तो तिरंगों का ही तो सब कमाल है, ये मोबाइल सब तिरंगों का कमाल है। जब ये इतनी दूर बैठे बैठे बात करवा सकते हैं तो क्या हमारी तिरंगे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती है? तेरे चरणों से जुड़े प्रभु मेरे मन के तार, तेरे चरणों से जुड़े प्रभु मेरे मन के तार। जब तारों को एकत्रित किया जाता है तो जुड़ जाते हैं तार, और जब तार जुड़ते हैं तो भीतर में परमात्मा से तार जुड़े तो भीतर में क्या प्रकट होता है? एक पवित्र ओरा, पवित्र आभा मंडल प्रकट होता है। चारों तरफ वो ओरा हमें घेर के हमें सुकून देता है। तो वो ओरा बनाना हमारे हाथ में है। आजकल बाहरी चीज़ें इतना निर्माण कर सकती हैं तो भीतर की चीज़ें तो कितना निर्माण कर पाएंगी। हम 40-50 साल पहले एक चंदा मामा एक पत्रिका आती थी जिसमें अली बाबा 40 चोर की कहानियाँ आती हैं। आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, बच्चों ने पढ़ी होगी, आपने पढ़ाई होगी। तो वो जब जाता था ना एक दरवाजे के पास और जाकर के जैसे ही कहता था खुल जा सिम सिम, तो दरवाजा खुल जाता था। उस समय में हमें मतलब चमत्कार लगता था, लेकिन उस समय भी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी कि तिरंगों का प्रभाव से दरवाजा खुल जाता था। उस समय की टेक्नोलॉजी भी इतनी विकसित थी। तो आज तो विद्युतीय तिरंगों के द्वारा कितना काम हो रहा है, विद्युत के तिरंगों के द्वारा कितना काम हो रहा है, कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि वचन की तिरंगों से बहुत काम होता है। आप वचन से बोलना शुरू कर दो, वही वाक्य आपका काम शुरू हो जाएगा। आप एक व्यक्ति आपके सामने गलत है, एक व्यक्ति आपका भला नहीं कर रहा, अच्छा नहीं सोच रहा, आप बोलना शुरू कर दो कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। वो बेशक वो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन बोलना शुरू करो मंत्र के जैसे। कैसे वचनों की तिरंगों का कितना प्रभाव होता है आपको पता चलेगा। आप उस व्यक्ति की प्रशंसा पे प्रशंसा शुरू कर दो, वो बहुत व्यक्ति अच्छा है, वो सचमुच मेरे लिए काम कर देगा, वो मुझे दे देगा, मुझे मेरे लिए करके रहेगा। बोलना शुरू करो, मैं एक दिन ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा। आपकी वो तिरंगे काम करेंगी। शास्त्र में आया है, ये शास्त्रों में तो यहाँ तक कि आया है कि काया की तिरंगों से बढ़कर वचन की तिरंगे होती हैं, और वचन की तिरंगों से बढ़कर के अधिक बढ़कर के मतलब प्रभावशाली जो होती हैं, वो वचन की तिरंगों से भी ज्यादा प्रभावशाली इंसान की मन की तिरंगे होती हैं। मन की तिरंगे गजब। मन से किसी के साथ प्रेम का रिश्ता स्थापित करके देखना जरा, आपको पता चलेगा। मन, वचन और काया, ये तीन है। काया यानी शरीर से निकलने वाली आवाज, और मन से वचन यानी वचन से निकलने वाली आवाज। शरीर की आवाज भी होती है और वचन की आवाज भी होती है। आवाज का बड़ा प्रभाव होता है। पता है, एक बार 2000 सैनिक एक पुल को पार कर रहे थे, तो सैनिक लेफ्ट राइट एकदम परेड कर रहे थे। तो जब पुल को पार कर रहे थे तो वो पुल टूट गया एकदम से। एक साथ वो लेफ्ट राइट करके उस पुल से निकल रहे थे। पुल लगभग 1 किलोमीटर तक का तो पुल था, तो वो टूट गया पुल। और जब टूटा पुल तो हैरान हो गए लोग। वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि ये इतना मजबूत पुल है, इतना मजबूत पुल, इसमें मतलब टनों माल ट्रकों में भर करके जाता है, क्या ये 2000 मतलब सैनिकों से टूट सकता है? तो पता चला कि उनके वजन से वो नहीं टूटा है। वो पुल उनके वजन से नहीं टूटा है, वो पुल उनके पैर की जो तिरंगे निकली है, पैर से जो लेफ्ट राइट की जो आवाज थी, जो उस आवाज से वो टूटा है, उन तिरंगों से टूटा है। एक साथ प्रेशर में दी हुई वो आवाज, बोझ की वजह से नहीं, तिरंगों से, उस आवाज की तिरंगों से। यानी वचन की जो आवाज की तरंग होती है वो कितनी ज्यादा गजब होती है। सामूहिक रूप की जो आवाज थी उससे टूटा है। तब संविधान तैयार हुआ कि सैनिक जब भी इस पुल को पार करेंगे, परेड करते हुए नहीं करेंगे, तो
इससे तो हमें सिद्ध होता है कि भाई यानी कि आवाज़ का कितना महत्व होता है। तो आप प्रकृति को वैसी आवाज़ देना शुरू कर दो जो आप चाहते हो। मीरा शाम शाम करते करते शाम में हो गई। राधा जब शाम की धारा में बहती है तो धारा का उल्टा राधा हो जाता है। वनों वनों से, पत्तों पत्तों से पूछती पूछती वो राधा शाम की धारा में बह गई। शब्दों में इतना कुछ है, आवाज में, तरंगों में। वो वेव्स जब एक दूसरे से टकराती है, प्रेम की वेव्स प्रेम को प्रकट करती हैं, नफरत की वेव्स नफरत को प्रकट करती हैं। आप देखना सुदर्शन सेठ के भीतर में भक्ति की वेव्स आई, भक्ति की तरंगे आई। जब वो भक्ति में बैठा, परमात्मा की भक्ति में नमन करके के बैठता है, वंदन करता है, तो एक ओरा, एक वलय तैयार होता है कि अर्जुन माली के भीतर में प्रवेश किया हुआ यक्ष उस ओरे को तोड़ नहीं पाता है। वो ऐसी तरंगे और ऐसी वेव्स, इतनी पवित्र वेव्स थी कि वो ही भाग जाता है। तो ये वेव्स तो थी, ये ओरा, ये ओभा मंडल, ये पवित्रता ही तो थी। तो हिंदुस्तान में जितने भी धर्मों में परमात्मा हुए हैं तो किसी न किसी रूप में उनका नाम लिया जाता है। कोई मन से लेता है, कोई वचन से लेता है, लेकिन ले रहा है। तो उस वचन का, उस मन के वेव्स का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव पड़ता है। तो देखो आप कहीं जब आप किसी स्थानक में जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो, किसी गिरजा घर में जाते हो, चर्च में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, वहां जाकर के एक अलग सुकून मिलता है, क्योंकि उस वेव्स का प्रभाव है। अलग सुकून मिलता है उस जगह का, उस स्थान का। वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है कि एक पवित्रता का निर्माण हो रहा है। जब किसी पवित्र चीज के पास जा रहे हो, वो वेव्स आपको टकराती है तो आपके मन को शांति मिल रही है। तो तभी आप किसी वनों में जाते हो, बाग बगीचे में, जंगल में जा रहे हो, तो वहाँ पे एक शुद्धता का वातावरण निर्माण होता है। तो खुला आकाश, उस पूरे आकाश में एक सुंदर और प्यारी वाइब्रेशन होती है। तो वो सारी वाइब्रेशन आपको मिलती है तो आपको सुकून मिलता है। तो जैसे भक्ति करने से आत्मा रिफाइंड होती है। जब जब भी आप परमात्मा के कुछ चरणों से जुड़ते हो, अपने मन के तार उस परमात्मा से जोड़ते हो, तो आपकी आत्मा रिफाइंड होती है। तो प्रभु की भक्ति में अपना मन लगाना होगा। और जिस दिन आप अपना मन परमात्मा की भक्ति में लगाओगे, भक्ति के अंतरंग तरंगों को शुद्ध करते करते आपकी आत्मा खुद परमात्मा स्वरूप हो जाएगी। इतनी ताकत है। बाहर की चीज़ें मतलब तरंगों से कितनी एक्टिव हो जाती है। आज तो टच स्क्रीन फ़ोन है, तो आप सोचने की बात है कि आपकी तरंगे केवल वो अंगूठा या उंगलियां उसको टच करती हैं, तो टच करते ही वो चलना शुरू हो जाता है। आज तो ये भी नहीं है कि बटन दबाना पड़ेगा, टच करते ही, यानी कि ये वेव्स और ये तरंगों का प्रभाव है कि आपके बॉडी की तरंगे जब उसको मिलेंगी तब अपने आप ही काम होना शुरू होगा। तो सोचो जरा आपको कि जिंदगी में भक्ति की सरगम जब प्रकट होगी तो भक्तिमय होकर के हमारी जिंदगी में भी एक सरगम का जन्म होगा। धर्म किए बिना सुकून नहीं मिलता है। बाहर की चीजें आपको लगता होगा बाहर की चीजें हमें सुविधा दे सकती है, लेकिन सुखी नहीं कर सकती। सुकून तो धर्म से ही मिलता है। आनंद, भीतर का सुख जो है वही स्थायी रहेगा, भीतर का सुख ही स्थायी रहता है। तरंगों का प्रभाव अवश्य होता है, ये बात वैज्ञानिक वर्ग तो कहता है, शास्त्रों में भी कहा, भगवान ने तो पहले से ही कह दिया कि कैसे तरंगों का असर होता है। इसलिए एक ब्रह्मचारी जिस सीट पर, जिस कुर्सी पर एक गृहस्थी बैठ कर गया है, एक काम भोगी व्यक्ति, वासनात्मक व्यक्ति बैठ कर गया है, उसी स्थान पर एक ब्रह्मचारी व्यक्ति ना बैठे। बोला है, न चरे जवेस सामंते बंभ चरे वसानुये बंभ यारी से दंत सहोज तथ विसुतिया। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाला साधु वेश्या के मोहल्ले में नहीं जाए, क्योंकि अगर उस मोहल्ले में गोचरी लेने के लिए चला गया, उस मोहल्ले की जो वाइब्रेशन है ना, सारी वाइब्रेशन, सारी तरंगे उस ब्रह्मचारी साधु
को अटैक करेंगी और ब्रह्मचारी साधु का मन डिस्टर्ब हो सकता है। तो ब्रह्मचारी साधु का चित्त चंचल नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो अयोग्य स्थान है, अयोग्य स्थानों पे नहीं बैठा जाए, देखने का प्रभाव पड़ता है। उसमें लिखा, महापुरुषों ने कहा, हमारे तीर्थंकरों ने कहा कि जो नग्न चित्र हैं, वो चित्रशाला में कोई साधक आत्मा नहीं बैठे, क्योंकि वो जैसा देखोगे वैसा आपके भीतर की तरंगे, आपके भीतर में तरंगे जन्म लेंगी। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, कहते हैं जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो इसी तरह से जैसा आपने देखा वैसे आपके भीतर में, आपके दिल में एक फोटो क्लिक होती है, फोटो खींची जाती है। अयोग्य स्थानों पर कोई साधक आत्मा नहीं बैठे, जिसका मन शांत है। अगर वो अयोग्य स्थान पर पहुंच गया, ऐसे क्रोधी व्यक्ति के वातावरण में आ गया, तो मन अशांत होना निश्चित है। तो देख लो आप, मस्तिष्क में विकृतियां पनप जाएंगी। एक वैज्ञानिक हुए, वेगस्टेन ने कहा कि आपका जो क्रोध है ना, जरूरी नहीं कि वो क्रोध आपका ही हो। कभी कभी वो क्रोध पड़ोसी का भी हो सकता है। आप बहुत एकदम शांति से बैठे हो, आप बहुत आराम से बैठे हो, और अचानक उस रूम में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के प्रवेश करके गया और आपका मन अपने आप हिलने लग जाता है, अपने आप उस व्यक्ति को देखकर गुस्सा आने लग जाता है। वो क्रोध आपका नहीं था, वो क्रोध सामने वाले की वाइब्रेशन का था। उसकी वाइब्रेशन ने आपके ऑरे को डिस्टर्ब कर दिया। और नेगेटिविटी बहुत जल्दी प्रभावित करती है, पॉजिटिविटी इतनी जल्दी करे ना करे, नेगेटिविटी तो इतनी जल्दी प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा। जो पड़ोसी के घर का क्रोध भी आपके घर आ सकता है। इसलिए कहा कि अपना आस पड़ोस देखो कि पॉजिटिव है कि नहीं है। सपोज करो पड़ोसी के घर कुछ फूल खिले तो उसकी खुशबू भी आपको आएगी। पड़ोसी के घर में कोई लहसुन का, प्याज का बघार लगा, छौंक लग रहा है, तो उसकी स्मेल आपके घर आती है कि नहीं आती है। पड़ोसी के घर कुछ हो रहा है, उसकी खुशबू भी आपके पास आती है। बाहर की चीजों की खुशबू भी जब आपके पास आ रही है, तो पड़ोसी के घर में क्रोध हो रहा है या काम हो रहा है या जो भी चीजें हो रही है, अच्छी या बुरी, उसका प्रभाव भी आपके पास आता है। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि अपने आसपास कोई दर्द की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपना घर ऐसे स्थान पर खोजो जहाँ पर सुकून का वातावरण हो, प्रेम का वातावरण हो, जहाँ पर नेगेटिविटी नहीं हो, जहाँ नेगेटिव दुकानें ना हो, जहाँ पे हमेशा काट मार की दुकानें होंगी और आपको वहीं पर बैठना पड़ रहा है, तो आपके पास वो दर्द की वाइब्रेशन आने लग जाएगी। आपकी आत्मा अगर साधक आत्मा होगी तो उस वाइब्रेशन को महसूस भी करेगी। आती तो है ही है, हमें समझ नहीं आता कि हमें क्यों क्रोध आ रहा है, हमें क्यों दर्द है, कोई बात नहीं है, फिर भी मन दुखी है, फिर भी मन उदास है, और इंसान समझ नहीं पाता। ये उदास मन का मतलब यही कि हमें तरंगे डिस्टर्ब कर रही हैं, हमें बाहर की तरंगे डिस्टर्ब कर रही हैं। तो बाहर की तरंगे आपको डिस्टर्ब नहीं करे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना वातावरण सुंदर बनाना, अपने अंदर का, अपने भीतर के आंगन को अच्छा बनाना है। तो वो भीतर का आंगन परमात्मा की साधना से बनेगा, भगवान की भक्ति करने से बनेगा। आसपास के वातावरण को प्रभाव जो हमारे पर पड़े बिना तो रहता नहीं है। अगर आपको आपका आसपास का वातावरण अच्छा है तो आपके प्रति, आपके मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पड़ोसी के अच्छे विचार हैं तो असर अच्छा पड़ेगा, पड़ोसी के बुरे विचार है तो बुरा असर पड़ेगा। तो बुरे विचारों का असर जरूर पड़ रहा है, अच्छे विचारों का असर पड़ रहा है, फूल की खुशबू आ रही है, ठीक है, तो दुर्गंध भी तो आएगी। कचरे के ढेर पर खड़े हो गए तो, किसी बगीचे के पास खड़े होंगे तो सुगंध आएगी, कचरे के ढेर पर खड़े हो गए तो दुर्गंध आएगी। प्रभाव तो पड़ रहा है ना। जब बाहर की चीजों का प्रभाव पड़ रहा है तो हमारे भीतर में उठने वाली चीजों का कितना प्रभाव पड़ता है। और बुरी चीज तो इतनी भी काफी होती है, इतनी भी काफी होती है। आपने देखा है कि बहुत मन भर दूध में कण भर नींबू का एक छोटा सा छींटा चला जाए, कण भर फिटकरी चली जाए, काफी है उसको फाड़ने के लिए, उसको दूध को विकृत करने के लिए काफी है। तो दूध रूप में पूरी तरह से मतलब बदल सकता है। इसी तरह से जो भी चीज़ें नेगेटिव वातावरण जो हमारे आसपास आता है तो वो सब बहुत जल्दी हमें प्रभावित करता है। पॉजिटिव का असर
कम होता है, इंसान को साधनाएं करनी पड़ेगी ताकि आपको नेगेटिव का असर हमारे पर ना पड़े। और इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति से हमें जुड़ना है। तो परमात्मा की भक्ति एक बुलेट प्रूफ एक जैकेट है। देखो ना, बुलेट प्रूफ जैकेट देखी होगी आपने। जब सैनिक लोग उस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनते हैं तो किसी भी प्रकार का शस्त्र काम नहीं करता है उस जैकेट पे। कोई कितनी भी बंदूकें मारता रहे, अंदर नहीं जाता। तो परमात्मा की भक्ति आपके चारों तरफ एक ओरा, एक आभा मंडल तैयार करती है ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं आती है, और एक ओरा बनाती है। तो परमात्मा की भक्ति से आपको जुड़ना है। 1 घंटा 2 घंटा आपको बैठ करके अपने ओरे को तैयार करना है, अपनी शुभ ऊर्जा को तैयार करना है। मेडिटेशन और ओम की साधना से जुड़ करके बहुत अच्छे से अपने आप को पूरी दिव्य आभा मंडल, दिव्य तरंगों से जोड़ना है। हर रोज कम से कम 11 टाइम तो आप करो, सुबह शाम 11 टाइम ओम का उच्चारण ऊंचे स्वर में करो, और 11 टाइम 11 टाइम ओम का उच्चारण मंद स्वर में करो, मन में करो, जैसे भंवरे की गुंजन होती है। ऐसा एक मेडिटेशन, विशेष प्रकार का मेडिटेशन सुबह शाम आप करोगे तो धीरे धीरे आपका ओरा, आपका विलय पवित्र होता जाएगा, और फिर आपका आधे घंटे से 1 घंटा कैसे हो जाएगा आपको ही नहीं पता चलेगा। इसे लंबा गहरा श्वास लेना। इस तरह से आपको ओम की ध्वनि, आप देखेंगे कि ओम में तो नवकार महामंत्र समाहित है, पूरे विश्व के मंत्र समाहित है। ये एक बीज मंत्र है। स्टार्टिंग आप ऐसे शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे, और आपके भीतर की वाइब्रेशन, आपकी वेव्स इतनी शुभ होंगी, इतनी सात्विक होंगी, इतना ज़्यादा जैसे कि कोई बहुत भर के एक पानी की बाल्टी लेता है और उस पानी में कोई चुटकी भर शक्कर डाल दे तो मीठा होगा क्या? या चुटकी भर नमक डाल दे, मीठा होगा वो पानी? नहीं होगा। बाल्टी इतनी बड़ी है, चुटकी भर नमक इतना है। इसी तरह से आप के पास जब पवित्र तरंगे होंगी, बाल्टी भर के पवित्र तरंगे होंगी, अगर कोई थोड़ा बहुत नेगेटिव व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो आपको असर नहीं करेंगी वो नेगेटिविटी, लेकिन आपको शर्त यह है कि आपके भीतर की वाइब्रेशन इतनी मजबूत बनानी है, इतनी मजबूत बनानी है कि आपको कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रभावित ना कर पाए। आपके भीतर में जो वेव्स उठ रही हैं, जो सामने वाले के पास उठ रही हैं, जो इधर से आ रही है, जो उधर से आ रही है, वो सब कुछ आपको आपके ऊपर प्रभाव देती हैं, हमें पता नहीं चलता। साधक आत्माओं को ये बातें पता चलती हैं कि कहाँ पर क्या दोष है, कहाँ पर क्या नेगेटिविटी है, किसकी वजह से मन उदास है, किसकी वजह से मन हताश है, क्यों आज मन बेचैनी है। तो इस सब बेचैनियों के पीछे बाहर की वाइब्रेशन काम करती है। तो हमें बाहर की वाइब्रेशन से लड़ने के लिए भीतर की वाइब्रेशन को, भीतर की वेव्स और तरंगों को स्ट्रॉन्ग करना है। तो 11 टाइम आप इस तरह से ओम का उच्चारण करें, और 11 टाइम फिर आप भीतर में करेंगे। भीतर में बोल तो ओम ही रहे होंगे, लेकिन उच्चारण आपको मन से करना है। दोनों होठ के कपाट बंद रहेंगे।
इस तरह से आपको अपनी ऊर्जा को पवित्र बनाना है, अपने आप को क्लीन करना है, क्योंकि हमारे मन, वचन और काया की सभी तरंगे हमारे ऊपर प्रभावित करती हैं। हम चाहते हैं हम सबकी तरंगे शुभ हो, सात्विक हो, ताकि हमारा जीवन दिन दुगनी रात चौगनी सुखमय होता चला जाए। इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।